शेर खाने की आती थी। हाँ तो फिर कहीं जंगल में किसी ने रख लिया होता है डिंडोर वगैरह, तो चोरी कर लिया रात को। फिर मैंने ट्रेनिंग ले लिए सेव बाग में ही। उस टाइम डॉक्टर जेपी शर्मा जी होते थे प्रभारी वहाँ पर। तो एक एक बॉक्स मिला था ट्रेनिंग में, एक एक बॉक्स। फिर वो यहाँ एक मडाई बना दी मैं कॉर्नर पर ना, इधर ही। फिर वो थोड़ा कामयाबी हो गया शुरू में ना। मैं कह रहा छत के ऊपर शहद हो गया। मैं उस टाइम में चोरी करता था, आज छत के ऊपर शहद। फिर एक दिन डॉक्टर जेपी शर्मा जी यहाँ पहुँचे। मेरे लिए खुशी की बात होगी, मतलब इतने बड़े डॉक्टर मैं कहीं यहाँ आ गए मेरे पास। फिर उसको देख मैंने 8-10 और बना लिए। ठीक है, फिर टूरिस्ट लगे रुकने, यार क्या नहीं है ये, बोलो कोई लगा बोलो इसमें कबूतर रखते हैं, कोई लगा बोलो किस चीज़ के घर है, कोई मंदिर बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नवाड़ वाला भी पहुँचे, तो फिर बहुत खुशी हुई। तो फिर बढ़ाता गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया, फिर बीच में नुकसान भी होता गया। ठीक है, तो फिर नवाड़ वालों ने मेरे को क्या नाम है डाल दिया इसमें यूट्यूब में। फिर और खुशी हुई, यार देखो हर जगह से फ़ोन आ रहा है, दीनदयाल जी आपने तो बहुत अच्छा किया ये। फिर साथ में फिर हॉर्टिकल्चर वालों ने थोड़ी सब्सिडियाँ वगैरह भी दे दी। फिर तो और भी मज़ा आ गया। फिर वैसा करते 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 मतलब फिर आपके सामने जो कुछ है, हाँ जी जी, जो कुछ सामने आपके। तो बाकी इसके लिए सबसे पहली बात तो है शौक। अगर शौक नहीं है तो आपने मत करने का काम, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर मान लो जैसे परिवार में हस्बैंड है वाइफ है, जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा ये काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। सही है। क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में मेरी धर्मपत्नी इस काम को पूरा संभाल लेती है। ठीक है ना, ये मैं अकेला भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अगर हम दोनों कभी दोनों नहीं हुए, फिर बाकी बच्चे हैं, कोई और परिवार है, हेल्प कर लेते हैं पूरी। मतलब बच्चों से बूढ़े तक इस काम को कर सकते हैं। कर सकते हैं, एक बार शुरू करना होगा। बिल्कुल सर। निडर हो और एक ही बेटी में परफेक्ट हो जाओ और उसके बाद आगे आप एक में कामयाब हो गए 100, 500, 1000 तक आप फिर पहुंच सकते आगे हैं। कामयाब है। बिल्कुल। हाँ, ये बात। तो जब तक शौक नहीं होता आप इस काम को ना करें। और दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को रिएक्शन होता है वो भी ना करें। किसी को मान लो जैसे काटने के बाद रिएक्शन होता है तो नहीं करना ये काम। एलर्जी बात मतलब ना ही करें मतलब। और दूसरी बात, ये काम ऐसा है बिना ज़मीन के आप 8-10 बिस्वा 4-5 बिस्वा में भी ये काम आराम से कर सकते हैं आप। भूमिहीन व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है, छत के ऊपर कर सकता है। छत के ऊपर। और मैं बोलता कि नॉर्थ इंडिया में मुझे नहीं लगता कि छत के ऊपर कोई पैसा कमाता होगा बी कीपिंग में। उत्तरी भारत है हमारा, मुझे नहीं लगता कि छत के ऊपर कोई पैसा कमाता होगा। नहीं। और दूसरी बात ये है, ये तो है ना, चलो एक बिजनेस भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है मेरी है समाज सेवा। मैं धर्म का काम भी कर रहा हूँ साथ में। अगर किसी व्यक्ति की आय 1 लाख से 2 लाख हो जाती है या 50 लाख रुपए हो जाती है तो धर्म का काम नहीं है। जब तक मक्खियाँ फूल के ऊपर ना बैठे, चाहे सब्जी है, चाहे फ्रूट है, चाहे कोई भी है, ठीक है, जंगल है, सबसे बड़ा योगदान इन मक्खियों का। आपके 1962-63 से पहले तो यही मक्खियाँ थी। ठीक है, बाकी आपकी विदेशी मक्खी तो अभी आई आपके 62-63 के बाद, मेलीफेरा जो है। तो इन मक्खियों ने जो हमारा ये पर्यावरण ये पूरा बचाया हुआ है। आज हम अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो इन मक्खियों की बदौलत। आप बोलेंगे कैसे? सीधी सी बात है, अगर मान लो फल फ्रूट सब्जी, जब तक मक्खी आपके फूल के ऊपर नहीं बैठेगी आपकी आमदनी जीरो है। जीरो। सीधी सी बात है ना, बिल्कुल। सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन इंसान इतना खुदगर्ज है, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि जिस चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। सीधी सी बात है ना, जिन मक्खियों ने हमारा इतना पर्यावरण बचाया, हमारी आमदनी बढ़ाई, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हम बैठे हुए हैं, आज हम इस चीज़ के लिए भूल गए। हम आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं,
4-4 5-5 मंजिला मकानों में रह रहे हैं, लेकिन मक्खियों के लिए हम 4 बॉक्स के लिए जगह नहीं दे सकते। दे सकते हैं, हाँ। घर की शोभा खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। कहीं घर की शोभा ना खराब हो जा रहा। अगर मान लो आप अब आप 20-25 आए हैं अपना, अगर 5-5 बॉक्स भी आप रखते हैं ना, 100 बॉक्स हो गए, ठीक है। आप अपने लिए तो चलो आपका बेनिफिट है ही है, और पूरे जो आपके आस पड़ोस है, आपका पर्यावरण, जंगल, ये वो, मतलब उनके लिए आपका योगदान रहेगा, ठीक है। पैसे के साथ साथ आपका योगदान भी है, योगदान ठीक है भी नहीं। है, हाँ। गर्मी तो हर जीव जंतु की कट जाती है, गर्मी, ठीक है ना। ये जब सर्दी आती है तो सर्दी इतनी भयानक होती, चाहे छोटे से कीड़े से लेकर बड़े बड़े क्या जानवर तक भयानक होती है। अब मक्खियाँ बेचारी, अब लोगों ने इस मक्खी को इतना बदनाम किया, देसी मक्खी को बदनाम, ये भाग जाती है यही। अच्छा, भाग क्यों जाती है? हम इस अब जब शहद निकालते हैं ना, इसके लिए हम रखते हैं कुछ नहीं, और हमारे मुंह से क्या निकलता है, एक ही बात है, ये खुद कमाती है। अच्छा, मेली फिर देनी हमने फीड, ये कमाती खुद कमाती है। मेली फिर के हाथ पैर टूटे हुए हैं, ये है बेचारी, ठीक है। अब बेचारी भूख से जंगल की तरफ भागेगी, हाँ, जब सर्दी आएगी नीचे आएगी, ठीक है। नीचे रहने के लिए जगह ही नहीं इसको। आप बता सकते हैं, अपने गांव में भी आपने देखा होगा, कितनी आप कितने दीवारी घर में है, क्या नाम है, या डिंडोर है, नहीं है ना, नहीं है, सीधी सी बात है। एंड लास्ट क्या होता है, मक्खियाँ कहीं अलमारी में घुस रही है, किसी दरवाजे के पीछे, किचन में, या बेड में बैठी है, पेड़ में मर, या दूध वाली अलमारी में घुस नहीं जाती नहीं, है। फिर बोलती ये चमत्कार है यार, चमत्कार इसलिए जगह नहीं तो ठीक है। हमारे यहाँ पर कहीं से मक्खी उड़े, हमारे इस इलाके में एक ही आवाज आती है, यार ये दीनदयाल के पास जा रही है बोला। कहीं से मक्खी उड़े, ऐसे ही नहीं मतलब कहीं से भी मक्खी आई इस इलाके में 3-4 किलोमीटर के अंदर, मेरा एक मतलब ऐसा कि हर घर तक पता है कि भाई ये दीनदयाल के पास जा रही है बोला, ठीक है। अब आप ये बता मुझे, यहाँ क्यों आ रही है, क्या बता सकते आप में से कोई? रहने के लिए प्रेम है, प्यार है, व्यवस्था है। सबसे पहली बात है इनको प्यार, और यहाँ मनपसंद घर मिल रहे इनको, मनपसंद पौधे हैं, उनके साथ भी प्रेम रखना पड़ता है। मनपसंद मतलब कैसा? प्रेम का मतलब दिलचस्पी। बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया कि आप वो शहद भी बहुत कम निकालते हैं। नहीं हो तो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो मनपसंद घर कैसे बोल रहा मैं, मेरे पास देखो सामने हर चीज के लोग आए हुए है, ये हैमरी के ये साधारण बॉक्स है, मड हाइब है, बॉल हाइब है, दूसरे मॉडर्न हाइब है। मनपसंद जिसमें रहना चाहे उसमें रहे। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक यहाँ मिलेगा इनको, मतलब एसी तक जैसे सब पसंद है इनको, तो तभी आ रही नहीं यहाँ पर, बाकी जगह नहीं जाती, बहुत कम है। यहाँ मेरे ख्याल पूरे हमारे गांव में लगभग 4-5 जगह मक्खियाँ हैं, तो यहाँ पर दौड़ के आ रही मक्खियाँ, मतलब 2-4 घर छोड़ के, मतलब बाकी यहीं पर। क्यों यहाँ इनको इतनी इज्जत है मैं मक्खियों को। अच्छा, भागने का क्या है इनका? अगर मान लो आप इनको भूख, बीमारी या ठंड, या जैसे कोई हमारे जैसे रिंगल हो गया कोई, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से बचाएंगे इनको, तो आपने मेरा नाम बदल देना कि कभी मक्खियाँ भागी आपकी। रिंगल से कैसे बचाएं? रिंगल से एक ही क्या नाम है, आपने अपने गांव में हर किसी के पास रखना, बोल के यार कहीं रिंगल की हंडी दिखाई दी आपको, ठीक है, वही है, और कोई इलाज नहीं इसका, और कोई नहीं है, ठीक है। उसको चला सकते हैं बस। कॉन्टेक्ट नंबर रखना दे के आपने स्प्रे करना, या तो ज़्यादा ही ऊंचे तो फिर डंडे डुंडे में बांध जला के देना। जला देना उसको। एक रिंगल की हंडी लगभग 10 बॉक्सों के लिए काफ़ी है, हाँ 10 बॉक्सों के लिए। 10 रिंगल का होता है काम, वो क्या है, अगर रिंगल ने अगर इस बॉक्स में रेंज बना ली, जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक रिंगल नहीं हटेगा। और एक रिंगल लगभग 150 से 200 मक्खियाँ एक दिन में काटता है। और सिर काटेगा, पेट वाला नरमी सा खा लेगा एक दिन में 150-200। जो आपका जो छिपकली है इसका शत्रु है, फिर एक वो कौवे की तरह होती है, काली जिंची बोलते हैं हम अपनी भाषा में उसको, वो शत्रु इसका, ठीक है। गोठू खैर उतना नुकसान नहीं करता, वो तो फिर
नुकसान करना पूरा ही खाली कर देते या तो नहीं फिर भालू वगैरह